हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपको क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना सिखाएंगे। अगर आप दुकानदार हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो आप उस पर छूट भी देते हैं और लाभ भी कमाना चाहते हैं। तो आप उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना रखिएगा ताकि आपको छूट देने के बाद भी लाभ हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अंकित मूल्य निकालना सिखाएंगे, यानी एमआरपी कैसे निकालते वह हम बताएं। बहुत भाइयों को कमेंट आ रहा था कि सर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। इसके लिए हम सोचे आज एक वीडियो बनाते हैं कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं। बहुत ही आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे, एक ऐसा मास्टर फार्मूला, इस फार्मूला से आप क्रय मूल्य से अंकित मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक जीन्स को 800 रुपया में खरीद कर लाते हैं और उस पर 20% के छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो उस जीन्स का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए। अंकित मूल्य का मतलब इसका एमआरपी होता है, इसी को हम सूची मूल्य बोलते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ हम बोलते हैं क्या है, अंकित मूल्य को हम एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी को ही हम अंकित मूल्य बोलते हैं। एमआरपी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है सूची मूल्य, उसी को हम बोलते हैं सूची मूल्य। देखो एमआरपी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य, या इसको हम बोलते हैं सूची मूल्य। तीनों नाम एक ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी इसका एमआरपी जो है वह कितना रखेंगे वह हम आपको बताएंगे। देखिए इसका क्रय मूल्य जो है ना 800 रुपया में एक जींस खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, इसका खरीद रेट को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है, 800 रुपया दिया है, और इस पर कह रहा है 20% का छूट है। छूट मेरा कितना है, 20%। इसके बाद भी कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 25% का। तो लाभ हो गया 25%। तो कह रहा है 25% के लाभ कमाना चाहते हैं, तो उस जींस का अंकित मूल्य कितना रखना होगा, क्या रखना होगा। यानी इसका जो एमआरपी होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीन्स हम खरीदते हैं ना, तो उसका जो एमआरपी अलग से रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खरीद रेट कोई भी दुकानदार है ना खरीद रेट नहीं रखेगा। वह सोचता है कि सबका एमआरपी कितना रखे कि 20% छूट देने के बाद भी हमें 25% का लाभ हो, तो उसका एमआरपी अपना खुद से वो रखता है। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार है, आप 800 में जीन्स खरीद के लाए, ग्राहक को 20% छूट देने के बाद भी आपको 25% का लाभ होगा, तो आप उसका एमआरपी क्या रखिएगा, यानी जीन्स का जो अंकित मूल्य है वह कितना रखना होगा। तो चलिए इसके पहले क्या करते हैं, हम एक फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एमआरपी गुने 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ। यही इसका फार्मूला है। एमआरपी गुने 100 माइनस छूट बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पर देखिए मेरा एमआरपी कितना दिया है, एमआरपी नहीं दिया, एमआरपी निकालना है। यहाँ पर कह रहा है ना कि जींस का अंकित मूल्य क्या रखना होगा, यानी अंकित मूल्य को हम एमआरपी बोलते हैं। तो एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी मेरा नहीं दिया, तो एमआरपी के यहाँ पर हम एमआरपी ही लिखेंगे। गुने 100 माइनस छूट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस छूट मेरा कितना है, 20 है, यहाँ पर 20 कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है, 800, यहाँ पर हम 800 लिखेंगे। गुने 100 प्लस लाभ है, तो 100 और प्लस लाभ मेरा कितना है, 25% है, यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एमआरपी के एमआरपी रहेगा, गुने 100 में से 20 जगह जाए तो कितना होगा, 80 हो जाएगा, बराबर
यहाँ पर लिखा है 800 गुने 100 प्लस 25 कितना होगा 125। इसको अगर देखिए यहाँ पर बराबर में हम क्या करते हैं काट सकते हैं। 80 से काटेंगे हम, देखिए यहाँ पर 80 से काटेंगे इसको हम, 80 से 80 कटेगा कितना एक बार में, या 0 का 0 तर गया। 80 दहाई कितना होता है 800, 10 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए MRP मेरा कितना निकल गया, पर 10 से हम गुना करेंगे 125 में तो कितना हो जाएगा 1250 रुपया। तो मेरा 1250 रुपया क्या आ गया, इसका MRP आ गया। अब देखिए हम इसका MRP कितना अंकित करेंगे 1250, जबकि हम खरीदे कितना में थे 800 में, 800 में खरीदे हैं और इसको 1250 रुपया अंकित करना होगा। तब हमें जाके क्या होगा 20% ग्राहक को छूट देने के बाद हमें 25% का लाभ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 20% का छूट देने के बाद हम कितना में बेच रहे हैं। अब हम यहाँ तो 1250 रुपया इसका अंकित करेंगे, लेकिन हम बेचेंगे कितना में और कितना हमें लाभ होगा वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। अब 1250 रुपया वो जीन्स का दाम लिख दीजिएगा और उसको बेचिए कितना में। तो देखिए यहाँ पर 1250 है, इस पर हमें कह रहा है कि 20% का छूट देना होगा। तो 20% का अगर इस पर आप छूट दे रहा है तो 20% का बटा में 100 होता है, या 0 से यह 0 कट जाएगा। 125 दूना कितना होता है 250 होता है, 250। आप मतलब कितना का छूट देंगे उसको 250 रुपया छूट देंगे। तो आप बेचिए कितना में, मान लीजिए 1250 रुपया आप उसका दाम लिखे थे और 250 रुपया आप उसको छूट दे दिए, इतना मेरा क्या हो गया छूट हो गया, छूट बराबर। तो हम बेचेंगे कितना में 1000 में हम जीन्स को बेच देंगे, जबकि हम खरीदे कितना में थे 800 में। अब हम इसको बेच कितना में रहे 1000 में। तो हमें कितना लाभ हो रहा है, तो हमें लाभ हो रहा है 1000 में हम बेच रहे हैं और 800 में खरीदे थे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हमें 200 रुपया का लाभ हो रहा है। इस तरीका से क्या करते हैं हम अपने कोई भी वस्तु को खरीद या बिक्री करने पर हम यह पता कर सकते हैं कि हम कितना इसको MRP रखेंगे और कितना छूट देंगे तो हमें कितना लाभ होगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।